आप सभी को शिवरात्रि के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एक इतना महत्वपूर्ण पर्व है कि सभी अपनी श्रद्धा और भावना से इस दिन अपना दिन उपवास से शुरू करते हैं और जहाँ भी जो जा सकते हैं मंदिरों में जाकर शिवलिंग की आराधना करते हैं। दूध, बेल, बेर, बेलपत्ता इस सब को चढ़ाते हैं और बहुत ही हाँ, सब जगह शिव की बहुत आराधना, पूजन, गायन किया जाता है। शिवरात्रि सभी इस प्रकार से मनाएं कि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर आज के दिन कुछ ऐसी प्राप्ति करें अपने जीवन में कि न केवल एक अच्छे शिव भगत, परंतु जो गाया जाता है कि शिव भोला भंडारी सबकी झोली वरदानों से बढ़ते हैं, हमें भी वो सब वरदान प्राप्त करने हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सबको ये स्पष्ट हो कि ये जो शिवलिंग यादगार है, जिस पर हम दूध फल आदि चढ़ाते हैं, उनका सही परिचय क्या है। जब हम शिव शब्द कहते हैं, पूजा हम शिवलिंग की कर रहे हैं और ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। और एक्चुअली इस शिवलिंग की अ, कितने नाम हैं, कितने मंदिर हैं। रामेश्वर, विश्वेश्वर, कालकटेश्वर, मुक्तेश्वर, इस तरह से ऐसे भारत में 12 शिवलिंग के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं, तीर्थ स्थान है। परंतु उसके अलावा भी हजारों नाम है, बहुत नाम है। लास्ट में ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर। और इनकी पूजा श्री रामचंद्र जी ने, श्री कृष्ण ने, शंकर जी के सामने भी। पर कई शिव और शंकर दोनों को एक कर देते हैं कि दोनों एक ही हैं। शिव सभी आत्माओं के पिता, परम पिता हैं। तो जो आत्मा का रूप है, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप, तो वो ज्योति स्वरूप को ज्योति न दिखा करके एक यादगार में पूजा के लिए शिवलिंग का यादगार बनाए हैं। और हमेशा कहते हैं सदाशिव। तो शिव निराकार है, अर्थात उनका हमारी तरह से कोई शारीरिक रूप या आकार नहीं है। निराकार का ये मतलब नहीं कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब कि उनका कोई भौतिक रूप से कोई शारीरिक रूप नहीं है। और वो हमेशा रचता माने जाते हैं। सृष्टि के रचता, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शंकर। परमात्मा के 3 कर्तव्य: स्थापना, नई सृष्टि की पालना, नई सृष्टि की,
और पुरानी सृष्टि का विनाश करने अर्थ इन 3 देवताओं की रचना करती हैं। एक-एक देवता का तो बहुत विस्तार और वर्णन का परिचय है, लेकिन आज हम लेंगे सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तो शंकर भी एक देवता हैं, महादेव हैं, जिनके द्वारा उनका एक तपस्वी रूप दिखाया है कि तीसरा नेत्र खुलता है और सृष्टि का विनाश होता है। पर शिव के, परमात्मा के तो तीनों कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश। तो इसलिए जब हमें परमात्मा की, शिव पिता की पूरी पहचान मिलती है, तो हम अपना संबंध कि अगर वो परम पिता हैं, तो मैं उनकी संतान हूँ, तो मैं कौन हूँ? किस रूप में मैं उनकी संतान हूँ? आत्मा के रूप में। मैं भी आत्मा एक ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, त्रिकुटी के बीच में चैतन्य अजर अमर हूँ। कई स्थानों पर, विशेषकर जम्मू में एक मंदिर है, यहाँ हजारों शालिग्राम बनाए हैं, उनकी भी पूजा होती है। बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे शालिग्राम बनाए हैं। तो इतनों पर जल कैसे चढ़ाएँ, तो वो स्प्रे करते हैं, पानी देते हैं, सबके ऊपर चढ़ाते हैं, थोड़े फूल डालते हैं। जो अच्छे भगत होते हैं, वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हम आत्माओं का यादगार है शालिग्राम, और परमात्मा का यादगार वो शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। तो 2 मिनट सोचिए मन में कि परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो पिता से तो संबंध होता है। पिता से तो हमेशा सोचा जाता है कि जैसा मेरा पिता वैसे मेरे गुण हों। और सबसे बड़ी बात तो वर्षा मिलता है। अब शिव का संबंध रात्रि से क्यों? जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, अष्टमी होती है, तो रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म दिखाते हैं। उपवास तोड़ते हैं, झूला झुलाते हैं। परंतु शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिव का रात्रि से क्या संबंध है? तो रात्रि 24 घंटे की भी होती है, और सारी सृष्टि में भी एक समय ऐसा आता है, ऐसे ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं, पर रात्रि का मतलब अंधकार, और अंधकार है अज्ञान का। हमेशा कहते हैं ज्ञान का प्रकाश, नॉलेज इज लाइट। तो अज्ञान का अंधकार होता है। तो जब अज्ञान का अंधकार होता है, तो सभी मानव उस अंधेरे में देह के अभिमान, काम क्रोध की वृत्ति, लोभ मोह सब में पूरी तरह से फंसे हुए होते हैं। जब उन्हें ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, तो उस ज्ञान के प्रकाश से आत्मा में जागृति आती है, और अंधेरे से वो रोशनी में, रात्रि से प्रभात की तरफ अपनी यात्रा करते हैं। तो वर्तमान समय पर घोर अंधेरा है।
विकार, हिंसा, अशांति, बहुत बहुत विकार की वृत्तियां सारे संसार में, अशांति, हलचल। ये रात्रि का समय है, आज रात्रि का समय है। ऐसी अंधकार की रात्रि में परमपिता परमात्मा शिव सृष्टि में अपने रूप से उपस्थित होकर ईश्वरी ज्ञान देते हैं। इसलिए वो दिखाते हैं, फिर दिखाते तो शंकर को है। शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली, गंगा को उन्होंने ग्रहण किया। तो ज्ञान गंगा भी कहते हैं। गंगा के पानी को स्वच्छ माना जाता है, तो गंगा को वो पतित पावनी कहते हैं। परंतु वास्तव में इस ज्ञान की गंगा है। तो इस समय पर जो घोर रात्रि है, परमात्मा ज्ञान सुनाने के लिए जटाओं से तो नहीं गंगा बहती, परंतु वो मुख के द्वारा, वह भी साधारण मनुष्य के मुख के द्वारा अपना परिचय और रचना का परिचय, हम सब का परिचय हमें मिलता है। हमें इस बात का जब संदेश मिला, हमने कानों से सुना, आंखों से देखा कि साधारण मनुष्य, लेकिन उनका संन्यास के बाद नाम प्रजापिता ब्रह्मा, हम सभी उनको प्रेम से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उनके मुख के द्वारा ईश्वरी ज्ञान, राजयोग की शिक्षा, जीवन में दैवी गुणों की धारणा और सारे विश्व के प्रति सेवा भाव, इस प्रकार से जब ज्ञान मिलता है जीवन में और हम उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो जैसे कि जो नैनहीन थे, कहते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो ज्ञान सुनते ही तीसरा नेत्र खुलता है और हम उस नेत्र से सबको आत्मा देखते हैं। आत्मा का जो अनादि स्वरूप है, पवित्र, शांत, प्रेम, आत्मा ने इस रचना में जब अपना पाठ शुरू किया, तो सभी में दैवी गुण, जिसको हम कहते हैं दैवी संप्रदाय, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। और हम सबको ये स्मृति आई कि हम क्या थे। हमारा आदि स्वरूप जो दैवी स्वरूप था, हम सबके जीवन में दैवी गुण थे। संबंध में प्रेम, व्यवहार, सच्चाई, एकता, सब सुख और शांति प्राप्त थी उस जीवन में। तो जैसे ही तीसरा नेत्र खुलता है, ज्ञान को समझ कहते हैं, रोशनी भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। तो रात्रि के समय
शिव परमात्मा का आना और हमें ज्ञान का प्रकाश देना और सृष्टि में प्रभात शुरू होता है। जब प्रभात शुरू होता है तो अंधेरा तो बाहर होता ही है, लेकिन हमें पता होता है कि अभी रात्रि का अंत हो और प्रभात शुरू होगा। तो इस समय भी सारे विश्व में अंधकार है, लेकिन वास्तव में प्रभात का शुरू, दिन का शुरू हो जाता है। तो हम सभी को अपने जीवन में इस शिवरात्रि पर तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र प्राप्त कर ईश्वरी ज्ञान के द्वारा लाइट को, माइट को, गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। प्रभु पर जो कुछ अर्पण किया जाता है उसके बाद उसको प्रसाद माना जाता है, पवित्र माना जाता है और सब उसका सेवन करते हैं बहुत भावना से। तो हम सब भी अपनी जीवन परमात्मा पर समर्पित कर अपनी जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएं, एक पवित्र जीवन, जैसे कि ईश्वर की संतान की जीवन, सुख शांति से संपन्न जीवन हम वरदान में लें। तो इसलिए रात्रि से दिन या प्रभात का आरंभ होना मेरे अंदर ज्ञान प्रकाश और उस प्रकाश के आधार से अपनी जीवन को, हर कर्म को, व्यवहार संबंध को श्रेष्ठ बनाना हमें ये परमात्मा से शिवरात्रि पर वरदान लेना चाहिए। देखो ऐसे तो परमात्मा कहते हैं तो बहुत तरह की मूर्तियां सामने आती हैं, परंतु जब हम शिव परमात्मा कहते हैं तो एक निराकार जो शिवलिंग में पूजे जाते हैं उनकी ही प्रतिमा हम सबके सामने आएगी। तो इसलिए आप सभी इस बार जो शिवरात्रि मनाएं तो अपनी जल और लोटी पानी की जो लेके चढ़ाएंगे उस समय पर ये भावना रखिए कि शिव परमात्मा से प्रकाश मिले ज्ञान का और ज्ञान के पान करने से आत्मा पवित्र बने पतित से। जो भी पिछले पाप कर्म किए हैं उनसे भी मुक्त हो, क्योंकि वो मुक्तेश्वर हैं और हमारी वर्तमान जीवन पर हमसे मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियों से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो विकारों के या किसी भी तरह के जो मन में ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी ऐसी भावनाएं हैं उनसे हम सदा मुक्त रहें और हमारे जीवन में एक वरदानी जीवन, संतुष्ट जीवन, ऐसी जीवन जैसे हम ईश्वर से हर प्रकार के वरदान भाग्य के रूप में पा रहे हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस पर आप लोग अलग तरीके से सोचिए जिससे आपके जीवन से अंधकार दूर हो, सदा ही प्रकाश, खुशी और संपन्नता बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, भावना आप सभी के प्रति है। ओम शांति।